नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये न्यूज आज के समय बांग्लादेश में, इंडिया में हर जगह वायरल हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस फाइनेंशियल एड बांग्लादेश को ऑफिशियली रोक दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे सेटबैक फॉर मोहम्मद यूनस एज यूएस फ्रीजेस फंडिंग फॉर एड प्रोग्राम्स। यूएसए से जो डॉलर्स आते थे बांग्लादेश को, फ्री के डॉलर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी के लिए रोक दिए हैं। आप देखोगे बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट्स में भी बहुत सी न्यूज कवर की जा रही है, मगर ये सबसे बड़ी न्यूज है क्योंकि यूएसए ने ना सिर्फ ये अनाउंस किया है कि ये यूएस एड को कट कर देंगे, एक पर्चा भी छाप कर बांग्लादेश के सामने रख दिया है जहां पे लिखा हुआ है कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल सर्विसेज। इधर आप देख पाओगे यूएस एड बांग्लादेश, नीचे देख पाओगे सब्जेक्ट इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। जो भी पैसा बांग्लादेश को मिलता रहा यूएसए से, अभी के लिए रोक दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इवैल्यूएट करेंगे कि अब किस कंट्री को पैसा देना चाहिए, किस कंट्री को पैसा नहीं देना चाहिए। और उसमें बांग्लादेश को नर्वसनेस ये है कि ट्रंप ने कल को ये कह दिया, मान लो कि बांग्लादेश बांग्लादेश को हम पैसा क्यों देते हैं, इनको एड की लिस्ट से निकाल दो, तब बांग्लादेश क्या करेगा, ऐसे बांग्लादेश को होगा हैवी लॉस। नाउ ये सारा टॉपिक बहुत ज्यादा सरल भाषा में हम समझते हैं क्योंकि इसका इंपैक्ट देखिए पूरी दुनिया पे होगा। मैंने आपको बताया था कि यूएस इलेक्शन रिजल्ट जो भी होंगे उसका इंपैक्ट सारी दुनिया पे होगा। कुछ 1-2% लोगों ने डाउट किया कि इलेक्शंस तो होते रहते हैं, कौन सा इसका इंपैक्ट आएगा। आप सब लोग फील कर रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से एवरीथिंग हैज चेंज ट्रेमेंडसली। और परहैप्स ये जो यूएस एड वाला बदलाव है ना, ये सबसे बड़ा बदलाव लेके आए हैं ट्रंप शॉर्ट टर्म में। नाउ मैं वैसे यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं कि ये वीडियो आप स्टडी है क्यों में नहीं देख रहे, ये करियर 247 पे आप देख रहे हैं। अभी भी हमारे 50% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है, तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरी सारी वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेगी, सो सब्सक्राइब टू करियर 247। नाउ साल 1961 में यूएसए ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की शुरुआत करी। इन्होंने बनाया यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम यूएस एड कहते हैं। ये दुनिया की लार्जेस्ट एड एजेंसी है। यहाँ पर यूएस बेसिकली पैसा बांटता है 50 से 70 बिलियन डॉलर के आसपास हर साल। कोई भी देश हो पैसा कम पड़ रहा है, ये लोन नहीं देते। यूएस एड बेसिकली पैसा है कि ये पैसा रखो, उसके बदले में हो सकता है कि यूएस आपसे कुछ काम करवाए। एक्चुअली हो सकता है नहीं, उसके बदले में मोस्ट प्रोबेबली यूएस उस कंट्री से कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगा कि अब हमारा तुम ये काम करोगे। यूएस एड क्या आप कह लीजिए यूएसए का फ्री में बस दुनिया को एक उपहार है, यूएस बस फ्री में पैसा बांट रहा है गरीबों में, तो इसका आंसर है नहीं। यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, जो इंडियंस के प्रति बहुत रेसिस्ट हुआ करते थे, x.com ट्विटर से पहले जो इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म होता था उसमें सबसे आगे शायद निक्सन ही थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी आज से कई साल पहले कि लेट अस रिमेंबर दैट द मेन पर्पस ऑफ अमेरिकन एड, हमको याद रखना होगा कि अमेरिकन एड, फ्री में जो पैसा हम देते हैं ना, इसका मेन पर्पस ये नहीं है कि दूसरे देशों की मदद हो। मेन पर्पस ये है कि इससे यूएसए की मदद हो। मतलब कि कोई देश है जो यूएसए के प्रति अभी फ्रेंडली है नहीं, हमें उसको यूएस फ्रेंडली बनाना है, वहां से काम निकलवाना है, रशिया से, चाइना से, किसी और कंट्री से दूर लेकर जाना है, तो उस केस में यूएस एड एक क्रिटिकल रोल निभाता है। नाउ दुनिया में सबसे ज्यादा यूएस फॉरेन एड, मतलब जब से ये यूएस फॉरेन एड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक अगर हम देखें 2024 तक, तो सबसे ज्यादा पैसा किसी देश को मिला है, तो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, सबको पता है नंबर 1 पे होगा इजराइल। कितना पैसा, 312 बिलियन डॉलर्स। जितना कई कंट्रीज का जीडीपी आउटपुट होता है ना एक साल का, उतना तो यूएसए बस फ्री में दे चुका है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कंट्री ऑफ इजराइल। नंबर 2 पे आपको मिलेगा वियतनाम, फिर इजिप्ट, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया आपको मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा रिसिपिएंट है यूएस एड का, हमको मिलते हैं देखिए सबसे ज्यादा पैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया टॉप 5 में भी नहीं आता। हाँ, पिछले कुछ सालों में आप अगर नोट करो तो यूक्रेन यहां पर काफी ऊपर आ चुका था। और आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, जब से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, मोहम्मद यूनस पावर में आए हैं, तब से यूएसए ने और ज्यादा पैसा रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है बांग्लादेश की सरकार के लिए। जब जो बाइडेन पावर में थे तब यूएसए ने प्लेज किए थे एडिशनल 202 मिलियन डॉलर्स एड। नाउ अगेन यहां पे आपको समझना होगा, ये लोन नहीं है, फ्री का पैसा है।
और कई बार इससे पहले भी यूएस रोहिंग्या क्राइसिस के लिए और वेरियस और इश्यूज के लिए थोड़ा बहुत पैसा बांग्लादेश को देता था, मगर जब से मोहम्मद यूनस पावर में आए हैं, इन्होंने डिमांड करी है कि इनको $5 बिलियन चाहिए इन एड। फ्री का पैसा इनको चाहिए। ये कह रहे थे चाहे आईएमएफ से आए, कहीं से भी आए, इनको $5 बिलियन चाहिए। और मोहम्मद यूनस की सरकार ये मान रही थी कि ये पैसा जो है ये 70 to 80% यूएसए से ही आएगा। कई बार यूएस क्या करता है कि यूएस एड का पैसा देता है वर्ल्ड बैंक को, वर्ल्ड बैंक आगे सॉफ्ट लोन में उस पैसे को कन्वर्ट करके किसी और कंट्री को भी प्रोवाइड कर देता है। तो बांग्लादेश को उम्मीद यहां पर यह थी कि जो इनकी डिमांड है $5 बिलियन की इन एड, ये यूएस आराम आराम से पूरा करता रहेगा, चाहे बाइडन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, इसमें कुछ बदलाव होगा नहीं। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं जहां पर यह लिखा है कि दुनिया भर में यूएस एड के जो भी ऑपरेशंस हैं सब 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली रिव्यू करेंगे कि जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बांटे जा रहे हैं ये कहां कहां बट रहे हैं। क्या किसी ऐसी कंट्री को भी यूएस पैसा दे रहा है जिसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूएस एड प्रोग्राम इतना ज्यादा पुराना है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लोग काफी सारा पैसा गलत जगह पर भी सेंड कर रहे हो। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पर ये बताता हूं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया कि यूएस एड रोक दी जाएगी, उस वक्त एक लिस्ट बनाई गई उन कंट्रीज की जो एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम दिस ऑर्डर, मतलब कि जिनकी फॉरेन एड चलती रहेगी। उसमें एक देश है इजराइल, दूसरा देश है इजिप्ट, एक और देश का नाम यहां पर ऐड करने की कोशिश करी गई, यूक्रेन, मगर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नहीं मानी है। जेलेंस्की अपने लोगों का मोराल बूस्ट करने के लिए ये कह रहे हैं कि देखिए यूएसए ने मिलिट्री एड नहीं काटी, बस जो यहाँ पर यूएस एड है उसमें से निकाल दिया यूक्रेन को। पर तब भी बहुत बड़ी बात है कि यूएस इजराइल को पैसा देता रहेगा, मगर 90 दिन तक तो एटलीस्ट यूएसए के सारे जो एड प्रोग्राम्स हैं इन यूक्रेन ये सस्पेंड हो जाएंगे। और बांग्लादेश को भी ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से यूएसए ने एग्जाम्शन यहाँ पे बनाई है इजराइल के लिए, इजिप्ट के लिए, बांग्लादेश के लिए भी यूएस सॉफ्ट स्पॉट रखेगा और बांग्लादेश की भी एड चलती रहेगी। मगर अब देखो होगा क्या, डोनाल्ड ट्रंप के सामने फाइल आएगी सब कंट्रीज की कि देखिए इस देश को हम देते थे इतना पैसा, इस कंट्री को देते थे हम इतना पैसा। पक्का बांग्लादेश की जब फाइल आएगी और डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनस की शक्ल वहां पर देखेंगे। मोहम्मद यूनस ने देखिए इससे पहले काफी भला बुरा कहा है ट्रंप के बारे में। उस वक्त मोहम्मद यूनस को उम्मीद थी नहीं कि किसी दिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनेगी ऑल टुगेदर। तो मैं आपको देखिए गारंटी से कह सकता हूं, या तो ट्रंप बांग्लादेश की एड बिल्कुल ही बंद कर देंगे, या फिर ट्रंप भारी कटौती लगाएंगे। जो बांग्लादेश की सरकार को उम्मीद थी कि पैसा ही पैसा होगा, बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट इंटरेस्ट रेट यूएसए से आते रहेंगे और ये लोग एंजॉय करेंगे, ये सारा सपना फॉर द टाइम बिंग लग रहा है कि टूट गया है। बट अगेन ये एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है, ये बिल्कुल एक सेटबैक है, एक शौक है बांग्लादेश के लिए। मगर देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर यूएस करता क्या है। तो ये टॉपिक मैं प्रॉपर्ली फॉलो करूंगा। अगर कुछ न्यूज़ सामने आती है, इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट होती है, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारत पे होगा, हाँ देखिए भारत की भी जो एड है, जो यूएस एड से आती थी, कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये देते रहे भारत को भी, भारत सरकार को नहीं, इनके जो एनजीओ चलते थे यहाँ पर इंडिया में, वहाँ पे पैसा बढ़ता था, वहाँ पर बिल्कुल फंडिंग कम हो जाएगी। तो भारत में कई जो एनजीओ चलते थे यूएस स्पॉन्सर्ड, वो आज के समय काफ़ी गुस्सा फील कर रहे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखो कि सडनली कुछ जो एनजीओ यूएसए की तारीफ करते थे अचानक से यूएसए के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दे, दैट कैन हैपन एज वेल। बाकी इंडिया को इससे कुछ इतना फर्क पड़ता नहीं है। हम बांग्लादेश की तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड की उम्मीद लगाए ना बैठे थे। इंडिया एक ऐसा देश है जो खुद आगे बढ़ता है, खुद ग्रो करता है, और बिना एड के हम लोग आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। और फाइनली मैं आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। देखिए भारत की रिपब्लिक डे परेड बहुत लंबे समय से हो रही है। सबसे पहली परेड हुई थी चीफ गेस्ट के साथ 1950 में। आपको बताना है कि भारत के पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट किस कंट्री से आए थे। द फर्स्ट रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया, हम 1950s की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बताइए कौन से कंट्री से आए थे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। रिसेंटली पीएम मोदी ने भी इसके बारे में कहा था कि देखिए आपके कंट्री से तो हमारे पहले रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट आए थे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, इंडोनेशिया, रशिया या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
और आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको याद होगा डेटा एनालिस्ट कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज के समय एक ये ऐसी स्किल है जिससे कई लोगों की नौकरी लग रही है। देखिए डेटा एनालिस्ट का जो कोर्स है यहाँ पर आपको एक मैसिव 10% डिस्काउंट मिल रहा है। आपको करना क्या है, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स कोर्स का। यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्राइस लिखा है ना यहाँ पर 50,000। यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पे जो कूपन कोड का पार्ट है यहाँ पे आपको डालना है PG10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे कूपन अप्लाइड, योर न्यू फीस इज 45,000 और इधर ये आपका प्राइस कम हो गया। ये एक लिमिटेड टाइम का डिस्काउंट है। डेटा एनालिटिक्स कोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपस्किलिंग कोर्स है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM। आपको बहुत सारे स्किलिंग कोर्सेज एडिशनली मिलते हैं जिसका आपको एक्सेस रहेगा पूरे 1 साल तक, जिसमें आप पाइथन, जावा, वेरियस लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक का भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कराया जाएगा और इसके बारे में आपको और जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी करियर 247 की वेबसाइट पे। तो स्टडी करिए, इसके बारे में जानिए। आज के समय देखिए सिर्फ डिग्री के दम पर नौकरियां नहीं मिल रही, आपको साथ में स्किल्स आनी चाहिए। जितनी स्किल्स आपके हाथ में होंगी भीड़ से उतने आप अलग दिखेंगे। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। यू कैन बाय द डेटा एनालिटिक्स कोर्स बाय करियर 247 और जो यहाँ पर प्राइस है इसमें एक हैवी डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।